जो वादे किए उन पर अमल दरामद करना होगा। IMF ने पाकिस्तान पर वाजे कर दिया। IMF के नुमाइंदे का कहना है पाकिस्तानी प्रोग्राम बहाली की तमाम शराइत मानी, जिसके बाद 7वीं और 8वीं किस्त जारी हुई। जो भी वादे किए वो लागू होंगे। मौशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और सैलाब ज़दगान की मदद के बारे में पॉलिसी पर बातचीत, नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। वाज़े रहे कि वजीर खजाना इसहाक डार ने IMF पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए पेट्रोल और डीजल पर लेवी नहीं बढ़ाई। इंटरव्यू में वजीर खजाना का कहना था 25 साल से IMF से डील कर रहा हूं, डील करना आता है, फिक्र ना करें। IMF जाने और मैं, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह हुकूमत तारीख की सबसे अहम टीम पर मुश्तमिल है। मिफ्ता और इसहाक डार के मुतज़ाद और गैर जिम्मेदाराना बयानात ने IMF प्रोग्राम पर मजीद पेचीदगियां पैदा कर दी। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा आधी काबीना के पास महकमे ही नहीं, जिनके पास महकमे हैं उनको अपने काम की ABC नहीं पता। IT मिनिस्ट्री से एक डैशबोर्ड नहीं बना। मुआशी टीम मुकम्मल कंफ्यूज है। सियासत इनकी दफन हो चुकी। कमाल महारत से हर चोरी और डकैती का केस किनारे लगा रहे हैं। धड़ाधड़ केसेस से बरियत हो रही है। इमरान इस्माइल बोले, डार इतने चैंपियन होते तो मैशत को खसारे में छोड़कर ना भागते। साबिक और मौजूदा वज़ीर खजाना आपस में लड़ रहे हैं कि मैं अच्छा मालशिया हूं। वज़ीर आज़म की महफूज लाइन टैप की गई, फिर लीक हो गई। ये बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। हमारे फोन टैप हो रहे हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से मामलात खुफिया रखूंगा। इमरान खान कहते हैं वज़ीर आज़म तो बहुत सी अहम बातें करता है, ये हमारे दुश्मन के पास भी जा रही होंगी। इस इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। ये तो नून लीग का जियाला है। प्रोसिक्यूशन मरियम नवाज का साथ दे रही है। आजादी कोई प्लेट में रखकर नहीं देता, छीनना पड़ती है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक इमरान खान ने तैयारियां तेज कर दी। मुमकिना लॉन्ग मार्च के लिए पार्टी ओहदेदारान को हिदायत जारी। कहा जब कॉल दूं तो जबरदस्त अंदाज में एंट्री दें। अवाम की भरपूर शिरकत यकीनी बनाएं। हकीकी आज़ादी अब नहीं तो फिर कभी नहीं होगी। बड़े जल्द से जरूर किए, मगर अब निचली सतह की क़यादत तक को मेहनत करना है। इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर पेशावर जाएंगे। वज़ीर-ए-आला हाउस में पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करेंगे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कॉल देने के अलावा, बल्कि मैं तो समझता हूँ कोई लेट हो गए। अगर इनके राब्ते हुए हैं, किसी के एक दफा हुए हैं या 2 दफा हो गए, सबसे हसास वक्त अब है, अब या कभी नहीं। अरे यहाँ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं सवाए इमरान खान के। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक अहम तारीखें हैं। 15 नवंबर तक बहुत सारे फैसले हो जाते हैं। इमरान खान की कॉल नागुज़ीर है और ताखीर की गुंजाइश नहीं। हसास वक्त है, अब नहीं तो कभी नहीं। 15 नवंबर तक बहुत सारे फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान के सिवा सब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। साइफर जहां भी है महफूज है, घबराए नहीं। गरीब का मसला महंगाई है, साइफर नहीं। इसहाक डार को वज़ीर आज़म लेकर आए। मिफ्ता इस्माइल को डस्टबिन में फेंक दिया। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस में शरीफ फैमिली के ताखीरी हरबे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज आज भी पेश न हुए। एहतसाब अदालत ने वजीर आजम की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाजत दे दी। हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब। ताहयात नाहली का आर्टिकल 62(1)(f) डेकोनैन कानून है। केस को मोहतात होकर सुनेंगे। फैसल वापडा की नाहली केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा इलेक्शन कमीशन ने हकायक का दुरुस्त जायजा लिया। ताहयात नाहली का हुक्म कलअदम करार दें तो भी हकायक वही रहेंगे। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। मौजूदा हुकूमत की आइन के आर्टिकल 62(f)(1) में तरमीम की तैयारी। आर्टिकल से सादिक और अमीन का लफ्ज खत्म करने का बिल सेनेट में पेश कर दिया। कहा गया कि सादिक और अमीन की जगह रास्त गो और वफाशुआर के अल्फाज लिखे जाएं। हुकूमती रुकन का मौकिफ है कि अमीन का लफ्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल होता है। इसको अरकान कौमी असम्बली की अहलियत जांचने के लिए शामिल नहीं होना चाहिए। बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द।
सियासी जमातों के दरमियान अफहाम तफहीम पैदा करने की कोशिश की जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत ताहाल नासाज, डॉक्टर्स के इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर गौर। आसिफ जरदारी एक हफ्ते से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। जरूरत हुई तो एयर एम्बुलेंस से बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाएगा। जंग जियो ग्रुप की ARY के खिलाफ फिर हर्जा सराई। कराची की मकामी अदालत में प्राइवेट शिकायत की समात को मर्जी का रंग देने की कोशिश। जंग जियो ग्रुप की जानिब से यह तासुर देने की कोशिश की गई कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने सलमान इकबाल और अरशद शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए। जंग जियो ग्रुप की खबर हकीकत के बरक्स है। अदालत ने मामूल की कार्रवाई की। सलमान इकबाल ने जंग जियो की प्राइवेट कंप्लेन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया, जहां मुकदमा जेर समात है। जंग जियो की जानिब से जेर समात मामले पर मनफी प्रोपेगेंडा, पैमरा कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी, अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने, मुदाखलत और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जंग जियो के खिलाफ इदारा और CEO सलमान इकबाल कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। किसानों और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। ट्यूबवेल्स के लिए बिजली की कीमत में कमी का मुतालबा मान लिया गया। मुतालबात की मंजूरी का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। रुपए की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.84 सस्ता होकर ₹225.45 का हो गया। बैंक डॉलर ₹225.90 में फरोख्त कर रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर की 227 से ₹229 में ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मस्बत रुझान, 250 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। कराची का बल्दियाती इंतखाबात खेल तमाशा या शौक नहीं, गली मोहल्लों का मसला है। शहर की सूरत हाल बदतरीन है। बताया जाए कराची पुलिस के कितने एहलकारों को अंदरून सिंध भेजा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं पुलिस एहलकार सैलाब ज़दगान के लिए जो दूध की नहरें बहा रहे हैं उन्हें 3 दिन के लिए बुला लें, सैलाब ज़दगान भी खुश हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन फौज, FC और रेंजर्स को भी बुला सकता है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बीमारियों के वार। डायरिया के मजीद 7000 से जायद केस रिपोर्ट। जल्दी अमराज के 8226 केस सामने आए। सांस के 9500 मरीजों तिबी इमदाद दी गई। मलेरिया के 6173 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू के 19 मरीज रिपोर्ट। जाफराबाद में मलेरिया और टाइफाइड के बायस 2 बच्चे इंतकाल कर गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की इमदाद में 5 गुना से जायद इजाफा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के राब्ता का कहते हैं पाकिस्तान की इमदाद $160 मिलियन से बढ़ाकर $816 मिलियन कर दी गई है। ये इमदाद हालिया बेहतरीन सैलाब से पैदा बीमारियों और मुतासरीन की बहाली के लिए इस्तेमाल की जाएगी। रावलपिंडी में डेंगू के मजीद 84 केस सामने आ गए। रवा सीजन में डेंगू से 3 मरीज इंतकाल कर चुके। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में कमी। 24 घंटे में 34 केस रिपोर्ट। लाहौर में थाना कायद-ए-आज़म फैक्ट्री एरिया में मुबैना पुलिस तशद्दुद से ज़ेर हिरासत नौजवान की हिलाकत। पुलिस ने SHO और 2 कांस्टेबल्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। 23 साल आदिल के लवाहिकीन ने थाने के बाहर एहतजाज किया। इलाखाना ने गुज़िश्ता रोज आदिल की गुमशुदगी की इत्तला थाना ग्रीन टाउन में दी थी। कराची में खुले मैन होल, इंसानी जानों के लिए खतरा। काला बोर्ड टाउन ऑफिस के सामने स्कूल की तालिबा मैन होल में गिर गई। मौके पर मौजूद शख्स ने बच्ची को मैन होल से निकाला। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई ने महसा अमीनी की हलाकत की आजादाना तहकीकात मुस्तरद कर दी। एहतजाज करने वालों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ताकत के इस्तेमाल की हिमायत कर दी। कहा नौजवान लड़की की मौत पर दिली सदमा हुआ, लेकिन अमेरिका और इसराइल बदअमनी फैलाना चाहते हैं। मुजाहिरों के पीछे उन्हीं का हाथ है।
मधुर आवाज गीत बेमिसाल गुलकार मसूद राना की बरसी। उनके गायक गीत सुनने वालों को आज भी मशहूर कर देते हैं और मिली नग़मे लहू गरमाते हैं। ऐसा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता जैसा पाकिस्तान में हो रहा है। टीम मैनेजमेंट ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को ओपनर्स की जगह खिला रही है। साबिक कप्तान यूनुस खान के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू बोले, वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीली का सख्त मुखालिफ हूं। किसी खिलाड़ी को सिलेक्ट करके ड्रॉप करना शर्मिंदगी का बायस बनता है। पाक इंग्लैंड तारीखी सीरीज के रिकॉर्ड नताइज। कराची में होने वाले इब्तदाई 4 मैच में 1,26,000 से ज्यादा रिकॉर्ड तमाशाइयों ने ग्राउंड आकर मैचेस देखे। लाहौर के तीनों मैचेस में भी शायकीन की बड़ी तादाद ने स्टेडियम का रुख किया। पीसीबी ने आदादो शुमार जारी कर दिए। और मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्लों को बरकी कुमकुमों से, सब्ज परचमों और झंडियों से सजा दिया गया।